अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत रहे तो उसके लिए सबसे जरूरी होती है कि कन्फ्लिक्ट यानी कि तनाज़े के बाद रिश्ते को रिपेयर कैसे किया जाए। इसके 5 अहम असूल होते हैं, आए बताते हैं। हर रिलेशनशिप में कभी ना कभी कोई चोट लग जाती है, कभी कोई तेजी से की हुई बात, कभी कोई थोड़ी देर तक की खामोशी, कभी कोई गलत टोन में बात की गई हो। अगर इन अंदरूनी चोटों को रिपेयर ना किया जाए तो बात बढ़कर रिश्ते को कमजोर कर देती है। अब ये रिपेयर करना कैसे है? इसके 5 सिंपल स्टेप्स हैं जो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, एक्नॉलेज करना यानी कि तस्लीम करना। सबसे पहले मान लेना कि हाँ, कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर जो है वो हर्ट फील हुआ है। आंखें चुराने या इग्नोर करने से ना प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अपनी गलती या अपना हिस्सा एक्सेप्ट करें, चाहे आपकी टोन गलत हो या अल्फाज सख्त हो। जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है, ये स्टेप ट्रस्ट बिल्ड करता है। नंबर 3, रिकनेक्ट करना। रिपेयर का अगला स्टेप ही दोबारा कनेक्ट करना होता है। सॉफ्ट टोन, एक हग या सिंपल वर्ड्स जैसे मुझे अफसोस है रिश्ते में गर्माहट वापस ले आते हैं। नंबर 4, सुनना यानी कि एक्टिव लर्निंग करना। रिपेयर तभी कंप्लीट होता है जब दोनों अपनी बात कहने के साथ साथ एक दूसरे को सिंसियरली सुनते भी हैं। सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए भी सुनना बहुत जरूरी है। नंबर 5, फ्यूचर के लिए कोई एग्रीमेंट बनाना। हर कॉन्फ्लिक्ट में एक लर्निंग होती है। रिपेयर के बाद ये तय करना कि अगला वक्त जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसको अवॉइड कैसे करना है। जैसे कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे हुआ तो हमने सुकून से बैठ के बात करनी है। रिश्ते को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। शादी या किसी भी रिलेशनशिप में परफेक्शन नहीं होती। जो चीज रिश्ते को चलाती है वो है रिपेयर करने वाला स्किल। यही डिसाइड करता है कि आपका रिश्ता हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेगा या वीक रहेगा।